देसपुर गांव में भोला नाम का एक किसान अपनी पत्नी और अपने 2 बच्चों के साथ रहता था। वह एक साहूकार के यहाँ काम किया करता था। अपनी बहन की शादी के समय उसने साहूकार से कर्ज लिया था और उसी का पैसा वो काफ़ी समय से लौटा रहा था, लेकिन साहूकार का कर्ज पूरा नहीं हो रहा था। किसान खेतों में काम करके जितना भी पैसा कमाता, साहूकार सारा पैसा कर्ज के रूप में रख लेता और थोड़ा सा पैसा भोला को दे देता। भोला शिव का बहुत बड़ा भक्त था। उसको शिव भक्ति में पूरा विश्वास था। एक समय गांव के शिव मंदिर में शिवरात्रि का महाउत्सव आया। भोला अपने परिवार के साथ शिवरात्रि के महोत्सव में जाने के लिए तैयारी कर मंदिर के लिए निकल पड़ा। भोला, उसकी पत्नी और दोनों बच्चे शिव मंदिर पहुँचे। वहाँ पर साहूकार भी आया हुआ था। साहूकार भोला को देखकर हंसा और कहा, तुम्हारे पास शिव की भक्ति के लिए क्या है? न शिव को देने के लिए दान है, न अच्छा भोग लगाने के लिए भोजन। भगवान तुम्हारी भक्ति स्वीकार नहीं करेंगे। भोला का परिवार उदास होकर लौटने लगा। रास्ते में उन्हें एक गरीब भिखारी लड़का दिखाई दिया। वह भूख से चिल्ला रहा था। उसने कहा, मैया, मुझे कुछ खाने के लिए दे दो। उसने कहा, भैया, मेरे पास तो खाने के लिए कुछ नहीं है, आटे का हलवा है, अगर खाओ तो मैं दूँ। उन्होंने कहा कि प्रसाद में भूख के समय अगर आटे का हलवा मिल जाए तो उससे स्वादिष्ट कुछ नहीं होता। मैं बहुत भूखा हूँ, कृपा करके आप मुझे ये प्रसाद दें। इस प्रकार किसान ने पूछा कि तुम कौन हो? उसने कहा, मैं शिवा हूँ। मैं काम की तलाश में भटक रहा हूँ, लेकिन मुझे कोई काम नहीं मिल रहा है। अगर आपके पास कोई काम हो तो मुझे अपने घर ले चलो। भोला ने कहा, मैं तो खुद एक गरीब किसान हूँ, साहूकार के यहाँ काम करता हूँ, तुम्हें क्या दूंगा? भोला ने कहा कि मैं तो बस रहने के लिए जगह और खाना मिल जाए, वही बहुत बड़ी बात है। भोला को दया आई और शिवा को घर ले आया। शिवा बच्चों के साथ रहने लगा, घर का सारा काम करने लगा और सब बहुत खुश होते थे शिवा को देखकर। एक दिन भोला ने अपनी पत्नी से कहा, हम कैसे और कब तक भोला से फ्री में यूं ही काम कराते रहेंगे? उसकी पत्नी ने कहा, अगर आपको सही लगे तो मैं बताऊं, आप शिवा को साहूकार के पास नौकरी पर रखवा दो, उससे वहां उसे काम के बदले में पगार मिलेगी। भोला शिवा को अपने साथ लेकर साहूकार के पास गया और साहूकार ने हामी भर दी। अब भोला और शिवा दोनों किसान के खेतों में काम करने लगे। दोनों सुबह से शाम तक काम करते और फिर शिवा को जो भी पगार मिलती वह उस पगार को भोला को दे देता संभाल कर रखने के लिए। भोला ने कई बार उसे कहा भी कि तुम अपना पैसा वापस ले लो, लेकिन शिवा कहता कि जब सही समय आएगा तब मैं ये पैसा ले लूँगा, अभी आप इन्हें कृपया करके रख लीजिए। ऐसे सुनकर भोला और शिवा दोनों काम करते रहे। एक दिन साहूकार ने भोला और शिवा को किसी काम के लिए दूसरे गांव में भेजा। जाते समय रास्ते में घना जंगल था और रात का समय हो गया था। तभी शिवा के कानों में भोला के कानों में शेर के दहाड़ने की आवाज़ आई और भोला डर गया। तभी शिवा ने कहा कि भोला, तुम तो शिव के बहुत बड़े भक्त हो और तुम क्यों डर रहे हो? तब उन्होंने कहा कि अब इस शेर से हम नहीं बच पाएंगे। तब शिवा ने कहा कि हमेशा भगवान अपने परम भक्त की सहायता के लिए आते हैं, तुम इस पेड़ पर चढ़ जाओ। लेकिन भोला ने कहा कि नहीं, मैं तुम्हें ऐसे छोड़कर पेड़ पर चढ़ूं, ये भी ठीक नहीं है। और इतना कहते ही शेर उनके सामने आ गया और भोला ने आंखें बंद कर ली और ओम नमः शिवाय बोलता रहा। और
तभी शिवा भोला के आगे आकर खड़ा हुआ। शेर ने शिवा को काफी समय तक इस प्रकार शेर उन दोनों को देखकर चुपचाप बिना कुछ कहे अपने रास्ते पर वापस लौट गया। यह सारी घटना भोला बार बार सोच रहा था कि ये सब कैसे संभव है। सोचते सोचते पता नहीं कब नींद आ गई और जब वह सुबह उठा तो उसने शिवा को सब तरह खोजा। गांव वालों से पूछा, अपनी पत्नी और बच्चों से पूछा, लेकिन सब ने कहा कि नहीं, हमने तो आज शिवा को देखा ही नहीं है। तब वह किसान साहूकार के पास गया और उनसे पूछा कि आपके यहाँ शिवा आया था। तब साहूकार ने कहा कि हाँ, वह बहुत सुबह आया था और अपना हिसाब करके गया है। कह रहा था कि मैं अमरनाथ जा रहा हूँ। भोला अपने घर आया और अपनी पत्नी को सारी बात बताई और कहा कि ऐसा कैसे संभव है और शिवा बिना बताए हम लोगों को कैसे छोड़कर जा सकता है। रात को जब भोला सोया तो उसके सौपन में भगवान शिव आए और भगवान शिव ने भोला से कहा कि उठो भोला, क्या तुमने मुझे नहीं पहचाना? मैं ही तुम्हारा शिवा था और मैं ही तुम्हारे पास रहता था। तब भोला ने कहा कि हे भगवान, ये कैसे हो गया? ये अपराध मेरे से किस प्रकार हुआ? भक्त को अपने परमेश्वर की सेवा करनी चाहिए, लेकिन मैंने तो उल्टा आपसे ही काम कराया है। आप मुझे क्षमा करें। तब भगवान ने कहा कि नहीं भोला, तुम बहुत अच्छे इंसान हो और अब मैं तुमसे अमरनाथ पर ही मिलूँगा। तुम अमरनाथ आने की तैयारी करो। जैसे ही सुबह हुई, भोला ने अपनी पत्नी को सारी बात बताई और कहा कि हम लोग अमरनाथ कैसे जा सकते हैं? अमरनाथ जाने में तो बहुत ज़्यादा खर्चा लगता है। तब उसकी पत्नी ने याद दिलाया कि आप चिंता क्यों करते हो? शिवा हमारे घर रहता था और वो भगवान थे। और आपको अगर याद हो तो शिवा ने जो पगार के पैसे आपको दिए हैं वो उसने वापस नहीं लिए। शायद वो पैसा उन्होंने हमें इसीलिए दिया था कि हम अमरनाथ की यात्रा कर सके। अमरनाथ की यात्रा में जितना भी खर्चा आएगा शिवा के पैसों से पूरा हो जाएगा। तब भोला ने कहा, हाँ, हमारा तो अमरनाथ जाने की व्यवस्था खुद भगवान ने की है और अब हम अमरनाथ जाएंगे। मैं साहूकार से मिलकर आता हूँ, तब तक तुम अमरनाथ जाने की सारी तैयारियां कर लो। ऐसा कहकर भोला अपनी पत्नी को ये बातें बताकर साहूकार से इजाज़त लेने के लिए मन में महादेव का नाम लेकर बाबा बर्फानी की यात्रा के लिए निकल पड़ा। अब जैसे निकलना चाह रहा था, अब वो साहूकार के पास गया और जाकर सारी बात बताई कि मैं अमरनाथ की यात्रा करना चाहता हूँ, इसलिए कुछ समय के लिए मैं काम पर नहीं आऊँगा। तब साहूकार हंसने लगे कि तुम्हारे जैसे गरीब इंसान कैसे अमरनाथ की यात्रा करेंगे? उसमें तो पैसे लगते हैं। देखना, मैं अमरनाथ की यात्रा के लिए जाऊँगा। जाओ, तुम जा सकते हो तो जाओ। ये कहा भोला घर आया, अपनी पत्नी अपने बच्चों को लिया और अमरनाथ की यात्रा के लिए निकल पड़ा। वहाँ साहूकार भी अपने परिवार से इजाज़त ले अपना तिलक करवा अपनी अमरनाथ की यात्रा के लिए गया। वहाँ जाकर टिकट के काउंटर पर खड़ा हुआ, लेकिन उनका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया गया क्योंकि वो 75 साल से ज़्यादा की उम्र के थे और इससे ज़्यादा उम्र के लोगों को सांस में लेने में दिक्कत हो सकती है। ये कहकर उनका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया। फिर साहूकार को भगवान भोलेनाथ की याद आई और उन्होंने सोचा, शायद मैंने उस गरीब भोला का इस तरह मजाक उड़ाया है, इसीलिए भगवान भोलेनाथ ने मुझे यह सजा दी है। मुझे भोला के साथ शायद ऐसा नहीं करना चाहिए था। और मन में मलाल करता हुआ अपने घर की तरफ वापस लौट आया। वहाँ पर भोला अपने परिवार के साथ आगे की तरफ बढ़ता गया। अब उनको 5 पड़ाव पूरे करने थे। जो 5 गांव आते हैं
वहाँ से पैदल यात्रा शुरू करनी थी। अब उन लोगों ने अपनी पैदल यात्रा शुरू की। वहाँ पर पहले पड़ाव पर जब वो पहुँचे, उसको पार करने के बाद बच्चों को और उसकी पत्नी को भूख लगी, तो उनकी पत्नी ने कहा कि खाने का कुछ इंतजाम करके आइए। तब भोला ने कहा, ठीक है, मैं जाता हूँ। आगे कुछ समय चलने के बाद एक आदमी मिला। उन्होंने बताया कि यहाँ पे तो बहुत बड़ा लंगर लगा हुआ है और ऐसे ही लंगर लगते रहते हैं। जो साहूकार बड़े बड़े अमीर भक्त होते हैं, वो गरीबों के लिए ऐसा दान पुण्य करते रहते हैं। भगवान भोलेनाथ की दया से यहाँ पर जो भी आता है, इन कैंपों में उनको अच्छी सुविधा, अच्छा खाना और सोने की व्यवस्था भी प्रदान की जाती है, ताकि कोई भी गरीब या अमीर बाबा भोलेनाथ का दर्शन आराम से कर सके। और वह आदमी भोला को अपने साथ लेकर आगे की तरफ चल पड़ा और उसको उस कैंप में ले गया, जहाँ पर अच्छी तरह से बहुत ही स्वादिष्ट व्यंजन मिलते थे। भोला के परिवार ने अच्छे अच्छे व्यंजन खाए और फिर रात गुजारने के लिए वहीं कैंप पर जाकर सो गए। कैंप में उनके लिए एक सुंदर सी व्यवस्था की गई थी, जिसमें ओढ़ने के लिए, बिछाने के लिए और सिरहाने के लिए सभी चीज़ें, सभी वस्त्र प्रदान किए गए थे। आग भी जला रखी थी ताकि किसी को ठंड की महसूस ना हो। ऐसे साहूकारों को लोग धन्यवाद करके आगे की तरफ अपने पड़ाव को शुरू करते हैं और सभी जगह रास्ते में ऐसे ही लंगरों में खाना खाते हुए, कैंप में रात बिताते हुए अपने बच्चों और अपनी पत्नी के साथ भोला भी आगे को चले। धीरे धीरे वह सारे पड़ाव को पार करते हुए बाबा बर्फानी के दर्शन करने के लिए उनके बिल्कुल नज़दीक पहुंचते जा रहे थे। हर एक दिन में उन्होंने एक पड़ाव को पार किया, क्योंकि छोटे बच्चे थे, ज़्यादा चलने पे उन्हें थकान महसूस होने लगती थी। इसीलिए वह कभी अंगीठी का सहारा लेकर, कभी गर्म कपड़े पहनकर ऐसे ही सारे पड़ाव को पार कर बाबा भोलेनाथ के द्वार अमरनाथ पर पहुंच गए। अमरनाथ पर पहुंचने के बाद उन्होंने वहां पर बहुत ही सुंदर और भव्य नज़ारे देखे, जिनको देखकर बच्चे बहुत खुश हो गए और खुशी से उछलने लगे। कहने लगे कि इतने सुंदर नज़ारे हमें महादेव की कृपा से ही देखने को मिले हैं, नहीं तो ये नज़ारे हम कहाँ पर देख पाते। इतने सुंदर झरने, पेड़ पौधे, पहाड़ जो देखने में इतने सुंदर लग रहे हैं कि आदमी का मन मोहित हो जाता है। पंचतरंगी वाले ये जो पांचों पड़ाव उन्होंने अब पार कर लिए थे और बाबा बर्फानी के दर्शन कर लिए थे। जैसे ही वो लोग बाबा बर्फानी के दर्शन करने के लिए गए, उन्होंने वहाँ पर बहुत ही सुंदर कबूतर का जोड़ा देखा। जो सफ़ेद कबूतर का जोड़ा देखा तो बच्चे उस कबूतर के जोड़े को देखकर और भी खुशी से उछलने लगे और कहने लगे कि पिताजी देखो कितने सुंदर कबूतर हैं, जिनको देखकर मन मोहित होता जा रहा है। तब भोला ने बताया कि ये जो बर्फानी का शिवलिंग है, इसी की कृपा से आज हम यहाँ पर आए हैं और भगवान ने मुझ गरीब पर इतनी दया की है, ये मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। उन्होंने मुझे अपना अनन्य भक्त समझा और कबूतरों के दर्शन भी यहाँ पर करा दिए, जिसकी वजह से अब मेरे मन में संतुष्टि है कि मेरे जो ये यात्रा है वो सफल हो गई है। इन कबूतरों को देखकर मैं और भी खुश हो गया। दर्शन करके वो खुशी खुशी गांव को लौटे। गांव को लौटकर काम पर गया भोला, और साहूकार ने भी भोला से माफ़ी मांगी। ऐसे ही है हमारे महादेव, सबकी मदद ऐसे ही करते हैं। भोला ने भी सबके ऊपर कृपा करने के लिए महादेव से प्रार्थना की। जैसे भोला ने प्रार्थना की, ऐसे ही हम भी प्रार्थना करते हैं कि भगवान भोलेनाथ सब पर दया बनाए रखे। हर हर महादेव।